ये पौड़ी सरवानी गांव में भृगु ऋषि गौशाला आश्रम और छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अनुदान से संचालित है। ये बिलासपुर ले जब आप मंगला पासीद वाले अरपा किनारे किनारे सड़क में चलिए तो ये मार्ग आपला दिखत है। ये सीधा मंगला पासीद तक जाते और एती बर ये बिलासपुर से ये सड़क आते। यहाँ पौड़ी गांव के बाहर में ये गौशाला बने हुए हैं। ये गौशाला काफ़ी मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ में स्थापित हुई। ये पहली हरदी गांव के खार में एक प्लाट में संचालित होत रही से। ओकर बाद में ये जो आप स्ट्रक्चर देखत हो, जो ये निर्माण विकास के दौर चलत है, ये गौशाला के सफलता के कहानी है। और ये गौशाला के संचालन रघुनाथ वर्मा जी करते और एकर कहानी ला मैं आपला बताऊँ तो आपला ताजुब लगे। 2003-04 के आसपास में रघुनाथ वर्मा जी लगातार मोर गाँव आवे। मैं उस समय जिला पंचायत के सदस्य रहे और ये उस समय ये क्षेत्र में सेवा के काम करत रही से। ग्रामीण क्षेत्र में एकर कहना रही से कि मैं गौशाला संचालित करी हूँ, मगर मैं कहूँ कि गौशाला के संचालन में बहुत अकन खर्च आते, बहुत धैर्य, लगन, निष्ठा के बात लगते। और यदि हमला धन एक लिए नहीं मिली तो हम गौशाला के संचालन नहीं कर सकन। एक लगन ल देखते हुए साल भर में टालें और अंत में वो समय छिटका कुरिया से जौन ये गौशाला के संचालन शुरू होइस तो वहू संसाधन ल जुटाए बर थोड़ा तकलीफ होत रही से। चूँकि मैं जिला पंचायत में रहे तो मोर कहेला मान लेत रही से, प्रशासन भी सहयोग करत रही से, मगर एवं प्रशासन के ज़्यादा रोल नहीं रही से, जनता के सहयोग के बात रही से। जन सहयोग से ये गौशाला के संचालन भाई रघुनाथ वर्मा जी शुरू करिस और आज एक जो आप स्वरूप देखा था ये अद्भुत है। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग एकर अनुदान देते और यहाँ गौ माता मन के सेवा किए जाते हैं। आप ये देखो, बड़े बड़े सेट के निर्माण हो चुके हैं, पेड़ पौधा लगे हुए हैं, एक सुंदर गौशाला। यहाँ आज गोपाष्टमी के अवसर में गौ, गायत्री और गीता के पूजा करे के भी तैयारी होवत है। अभी गौ माता मन चरेल गए हैं, कुछ गरुआ मन यहाँ हमें जौन यहाँ बंधाए हुए हैं बछिया वगैरह मन हाँ। और यही तरीके से ये ये गौशाला के भृगु ऋषि गौशाला के संचालक और संस्थापक भाई रघुनाथ वर्मा जी है, जेकर बारे में बतात रहे हैं कि एमन बहुत कम संसाधन में एकर स्थापना के लिए बात करत रही हैं और मैं डरात रहे हूँ। मगर मैं समझ नहीं पात रहे कि गौशाला कैसे चली, मगर एकर मन में निष्ठा और लगन रही से और गौ माता के कृपा रही से कि बहुत कम संसाधन से आज निष्ठापूर्वक काम करे से ये गौशाला आपला अतेक बड़े स्थिति में दिखत है। छत्तीसगढ़ राज्य गौशाला आयोग के अनुदान भी है, मगर अनुदान के पीछे ये रघुनाथ वर्मा जी के लगन, निष्ठा और इनकर परिवार के समर्पण सबसे बड़े बात है। आज हम 2023 में चलत हन और हर साल यहाँ गोपाष्टमी के अवसर पे ये तरीके से धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम होते। अभी गौ, गीता और गायत्री के पूजा के लिए ये तैयारी होते और सौभाग्य से चूँकि रघुनाथ भाई मोर ऊपर बड़ा माने अनुराग और सम्मान के भाव रखते, तो मैं ऐसे गौशाला के संरक्षण का कर पाऊँ। गौ माता के मोर ऊपर कृपा रही से कि रघुनाथ भाई मोर तक पहुँचे और मैं केवल जुड़े भर हूँ एकर से। सारा सब कुछ व्यवस्था इकर रथे
और गौ माता के ऐसे कृपा है कि बिल्हा क्षेत्र में जौन भी अच्छा काम होते, जैसे ताला, जैसे चतुर्भुजी मंदिर, जैसे मोहभट्ठा, जैसे मदकू, या जौन भी बेहतर काम होते सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, एमा यदि मोर भागीदारी के मोर हाथ में रेखा है तो एमा ऐसे ही समर्पित व्यक्तित्व मन है जौन मोर ऊपर भरोसा करते और मोला जोड़ के रखते। मोर में कोई ऐसे योग्यता और काबिलियत नहीं है, ये केवल ईश्वर के कृपा है कि बिल्हा क्षेत्र के हर महत्वपूर्ण कार्यक्रम मन में मोला कोई सहयोगी या संरक्षक बना के चलते हैं। और ये एक लिए मैं भोलेनाथ, गौ, गायत्री और गीता ला अपन ये समर्पित भाव से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। भृगु ऋषि गौशाला, ये गौशाला प्रबंधन समिति के पंजीयन क्रमांक है और गौ सेवा आयोग के द्वारा एला अनुदान मिलते। ये सच्चा लगन और सेवा के परिणाम हैं। ये बड़े बड़े शेड बने हुए हैं, एमा गौ माता मन के सेवा किए जाते और आप देखा था कि अद्भुत व्यवस्था है यहाँ। गौ माता मन के बड़े बड़े शेड आप देख पात हो और कुछ गरुआ मन बाहर गए हैं चरे बर। और ये सब आहा, ये देखो, ये गौ माता मन के सब दिखत है और आप साफ सफाई अभी जारी है और सब प्रकार के समुचित व्यवस्था हवा यहाँ। जय गौ माता। आज गोपाष्टमी के अवसर पे भृगु ऋषि गौशाला के तरफ से समस्त बिल्हा क्षेत्र के, बिलासपुर के और छत्तीसगढ़ के धर्मावलंबी मनला हमर तरफ से हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। शिष्टाचार करते हैं, नमन वंदन करते हैं। आइए हम भी हाथ जोड़ लें और सभी देव शक्तियों को शीश झुका कर एकदम आवाज दे दे साफ आवाज देख दे दे देखा वो देखा ये देखिए नीचे कर देना आपके साथ इदं कामयदं नमः ओम कामधेनु गावः मातरः स्वाहा इदं गावो माता इदं नमः ओम सुरभि गावः मातरः स्वाहा इदं गौ माता इदं नमः। पांच आहुति महाविष्णु ने मंदिर से सबके श्वास सेविका ढाई प्राप्त
कोटना में डलवाओ, नीचे नुकसान हुई, नीचे नुकसान हुई, कोटना में डलवाओ। दीदी कोटना में डाल दीजिए आप लोग, एक ही जगह नुकसान होगा। तुमन खड़ा हो जाओ तो, हाँ नीचे मत फेंको, बेकार जाएगा। बेकार जाएगा दीदी, पाँव से पड़ेगा ना। ये अपना उसका भी ले लो। ये लक्ष्मी चतुर है। तो देखकर मेरे नेत्रों में आंसू भर जाते हैं। इतना समर्पण मैंने कहीं भी नहीं देखा। बुलाइए मोदी को, रोइए मत। आप तो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं, और आज ये बहुत जरूरी है। आइए। अरे हो तो गए भाई, हो तो गए भाई। सचिनतार छोइष्टने सचिनो निहततिरदधातु। ओम मंत्रा सातप्रा संतु गुणा संतु मनोता संतु वेदैना मित्राणाम उदयस्वं। ओम स्वस्ति श्री कृष्णमस्ति चिरायस्ति स्वेन धन्मस्वरिमस्तु पुष्यस्तु वन्दे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। गुरु गौ माता की जय, गुरु गायत्री माता की जय। गौ सेवकों का सम्मान। वो लिखा जाता है और उसका फल हम लोग तो देख कर चले जाते हैं और केवल पैसा देकर चले जाते हैं, लेकिन जो प्रशंसा के काबिल है, कितने भी शब्द मैं बोलूं लेकिन वो कम है। ये गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा है। आज की दुनिया में कोई गोबर नहीं उठा सकता। आज इस भौतिक युग में गौमूत्र को छूना, गोबर को स्पर्श करना, गौ माता को छूना, मतलब ऐसे काम कोई करना ही नहीं चाहता। बहुत विरले और कम लोग होते हैं जो ऐसे काम कर पाते हैं, और वो वास्तव में उनका सम्मान, उनका पूजन वो बहुत जरूरी है। हम लोग बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी तारीफ़ें, प्रशंसा करते हैं, उनका फूल हार से सम्मान करते हैं, उनकी अपनी योग्यता है, लेकिन इनकी तरफ कोई देखता ही नहीं, जानता ही कि ये लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना रात दिन परिश्रम करते हैं। बताओ, इतनी गायों को संभालना कोई छोटा मोटा काम है क्या? इतनी गायों को देख रेख करना, और वो भी निष्काम भाव से। मैं तो जब भी रघुनाथ जी को देखती हूँ तो मुझे अंदर में पीड़ा होती है, और लगता है कि ये कितना संघर्ष कर रहे हैं और कितना जूझ रहे, और अकेले ये उनका पूरा परिवार समर्पित होकर गाय की सेवा करता है। तो जो व्यक्ति इतना समर्पित होकर इतनी सेवा करता हो, वहाँ हमारा भी सबका कर्तव्य बनता है कि